आप सिर्फ ज़हन में ये रख लें कि जो आपकी पूरी ज़िंदगी है वो 2 अल्फ़ाबेट्स के दरमियान है, और वो अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? बी और डी। और बी और डी के दरमियान कितना फासला है? सिर्फ सी। और सिर्फ सी आपके कंट्रोल में है, बी और डी कंट्रोल में नहीं है। क्या मतलब? बी फॉर बर्थ, ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपकी पैदाइश किस मुल्क में होगी, किस मुआशरे में होगी, गरीब के घर होगी, अमीर के घर होगी, किसी चोर डाकू के घर होगी या किसी पीर फ़कीर के घर होगी। क्या किसी के कंट्रोल में है ये कि उसकी पैदाइश कहाँ पे होनी है? इस तरह से डेथ है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। किस हालत में डेथ होगी, कहाँ पे होगी, यह है कंट्रोल इसके ऊपर। कैसे होगी, ये भी कोई कंट्रोल नहीं है। अब बीच में जो सी है उसको मैं कंट्रोल क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि इतना सा इख्तियार इंसान को अल्लाह ताला ने बर्थ और डेथ के दरमियान वाली जो ज़िंदगी है वो दिया है, और वो भी 100% नहीं। कितना को दिया है? सिर्फ 2 चीज़ें दी हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि ये नीयत कैसी रखेगा ये आपके इख्तियार में है कि आप नीयत कैसी रखते हो। और दूसरा लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि वही कुछ मिलेगा जिसकी तो कोशिश करेगा। ठीक हो गया? यानी कि नीयत और कोशिश, इसका इख्तियार अल्लाह ने इंसान के इख्तियार में दिया है। अब इन 2 चीज़ों के साथ आप ज़िंदगी में जो बेहतरी ला सकते हो, जो इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, ये आपके पास है। और इसके साथ अगर नीयत भी कर रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी के अंदर जो आप हासिल नहीं कर पाते, तो वो जो एंड रिज़ल्ट है ना, वो फिर भी अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में ही रखा है। तो आप जो बात कर रहे हैं ना, कुछ ऐसे पैरामीटर्स के जिससे हम अपनी ज़िंदगी के मुस्तकबिल में के बारे में जानने की कोशिश कर सकें, तो मेरे ख़्याल में तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके सिर्फ इतना का कर सकते हैं कि जो बी और डी का दरमियानी सफ़र है उसके अंदर बेहतरी के लिए जो वसाइल अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, वो वसाइल में आपकी ये बॉडी पार्ट्स भी शामिल हैं, आपकी फैमिली भी शामिल है, जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं जो सहूलियात वहाँ पे हैं वो शामिल हैं, फिनंशियल हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिकल हैं, कुछ भी हैं। उनके साथ जो आप इम्प्रूव कर सकते हो, जो मैंने आपको कहा नीयत और कोशिश के साथ, यही आपके इख्तियार में है। बाकी इंसान का इख्तियार कुछ नहीं है, जो ये डिसाइड तक नहीं कर सकता कि मुझे कहाँ पैदा होना चाहिए था और मुझे मरना कहाँ पे है। तो इंसान का इख्तियार तो बस इतना सा है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में इस तरह की सोच के पीछे जाना या ऐसे पैरामीटर्स की तलाश में जाना सिर्फ वक़्त का ज़िया और अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कुछ इस ऐसे पैरामीटर्स के पीछे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी जहाँ जिस स्टेज पे भी आपको थोड़ी समझ आ जाए, वहाँ से बेहतरी के लिए आपको कोशिश कर सकते हैं, और वो आपको करनी चाहिए। बस यही आपका